जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें सभी लोग गलत नज़र आते हैं। इसीलिए शांत रहें। कहते हैं गुस्सा खुशियों का दुश्मन होता है, उसकी भी जो करता है और उसकी भी जो गुस्सा सहता है। ऐसे कितने ही मौके हैं जहां आपने गुस्सा न किया होता तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आपका गुस्से से सिर फटने लगता है, तो आपको भी अपने गुस्से को काबू में करना सीख लेना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रिश्ते भी गुस्से से ही खराब होते हैं। यह बात मैं आपको एक कहानी से बताती हूँ। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक महिला हमेशा गुस्से में रहती थी। हमेशा दूसरों की शिकायत करना उसकी आदत ही बन गई थी। परिवार और समाज में छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना उसका रोज का काम था। परिवार के साथ ही गांव के लोग भी उसकी इस वजह से बहुत दुखी थे। महिला को लगता था कि वह कभी खुश नहीं रह पाएगी, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। वह हमेशा खुशियां तलाशने की कोशिश करती, लेकिन उसे दुख ही मिलता था। एक दिन गांव में एक संत आए। गांव के लोगों ने संत को बताया कि एक महिला की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हैं, उसे कैसे भी करके ठीक करना चाहिए। संत ने कहा कि उस महिला को मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करता हूँ। गांव के लोगों ने किसी तरह समझाकर महिला को संत के पास भेज दिया। संत ने महिला से पूछा कि तुम इतना गुस्सा क्यों रहती हो? तब उसने बताया कि वह हमेशा सुखी रहना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। संत ने उसे समझाया कि तुम खुशियां मत तलाशो, बस अपने जीवन को पूरे उत्साह के साथ जियो। हर पल होठों पर प्रसन्नता रखो, हर पल का आनंद लो और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो। जब दूसरे लोग तुमसे खुश होंगे तो तुम्हारे जीवन में भी खुशियां आने लगेंगी। महिला ने संत के सामने संकल्प लिया कि अब से वह ऐसा ही करेगी। संत के आश्रम से लौटकर महिला पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने दूसरों से शिकायतें करना बंद कर दिया, गुस्सा नहीं करती थी। यह बदलाव देखकर गांव के लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। अब सभी लोग उससे खुश होकर बात करते और अपने सुख दुख में उसे भी शामिल करते। महिला को ये सब अच्छा लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब तक वह बिना वजह दूसरों को गलत समझ रही थी, जबकि वह खुद ही गलत थी। इसलिए पूरी दुनिया उसको गलत लग रही थी। इस कहानी से हमको सीखने को मिलता है कि जब हम क्रोधित होते हैं तब हमें पूरी दुनिया गलत नज़र आती है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता तो क्रोध आता है और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। क्रोध को काबू करना चाहिए, वरना घर परिवार और समाज के लोग हमसे दूर होने लगेंगे। क्रोध से बचने के लिए ध्यान करना चाहिए, शांत रहकर हालातों को समझना चाहिए। आजकल की बिगड़ती लाइफस्टाइल और बढ़ते वर्कलोड के चलते लोगों के व्यवहार में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज लोगों में देखने को मिल रहा है वह है उनका बढ़ता गुस्सा। वैसे तो गुस्सा हम सभी को आता है और यह एक इंसानी नेचर है, लेकिन कई बार ये गुस्सा सेहत के लिए खतरनाक साबित होता है, खास तौर पर तब जब बार बार और कई बार गुस्सा आए। कुछ लोगों को इतनी तेज गुस्सा आता है जिसके बाद वे खुद पर भी काबू नहीं रख पाते। इस गुस्से से खुद का शरीर तो नुकसान झेलता ही है, इसके अलावा मुंह से लोगों के लिए उस वक्त भला बुरा निकल जाता है जिसका बाद में रिग्रेट होता है। आपको बता दें कि गुस्सा करने से स्ट्रेस बढ़ता है और दिल की बीमारियों का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अगर आपको भी बार बार गुस्सा आता है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मैं आपको कुछ आसान तरीके बताती हूँ जिससे आप अपने गुस्से से 5 मिनट में शांत हो पाएंगे।
पहला तरीका है चुप रहें। गुस्से में गलत बात कहने से बेहतर है कि बहुत अधिक क्रोध आने पर चुप रहें। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो विवाद की स्थिति आएगी ही नहीं। वहीं अगर गुस्सा होने पर चुप रहेंगे तो क्रोध में गलत शब्दों का उपयोग करने से भी बचेंगे। मामला वहीं शांत हो जाएगा। अगर बोलना ही है तो सोच समझकर बात कहें। दूसरा तरीका है कि जगह बदल लें। बहुत अधिक क्रोध आ रहा है तो उस जगह से हट जाएं जहां आप गुस्सा कर रहे हैं। जगह बदलने से मन शांत होता है। कोशिश करें किसी खुली जगह या ऐसी जगह पर जाएं जहां आप अकेले हों। तीसरा तरीका है कि उल्टी गिनती गिनें। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। 100 से 1 तक गिनती को आराम से गिनें, बीच में नहीं रुकें। इस तरह आपका ध्यान भटकेगा और गुस्सा कम होने लगेगा। चौथा तरीका है संगीत सुने। क्रोध में लोग अक्सर गलत बोलने के साथ गलत कदम भी उठा लेते हैं। कुछ लोग तो खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाने लगते हैं। ऐसे में अगर आपको अधिक गुस्सा आता है तो आप अपने ईयरबड लगाकर शांत और रिलैक्सिंग संगीत सुने। गाने सुनने से मन शांत रहता है। पांचवा तरीका है खुद पर ही कंट्रोल रखें। अगर सामने ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको गुस्सा आ जाएगा तो सबसे पहले खुद पर कंट्रोल करें। उसके बाद एक गहरी सांस लें और सोचें कि इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जा सकता है। छठा पॉइंट है वॉक पर जाएं। अगर आपको किसी वजह से बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप एक वॉक पर जाएं। ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट की वॉक करने से आप अच्छा फील करेंगे। सातवां पॉइंट है खुद को पिंच करें। यह थोड़ा अजीब तो लग रहा है आपको सुनने में, लेकिन उपाय बड़ा असरदार है। ऐसा करने से आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है और आप अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। आप अपना तनाव कम करके भी अपना गुस्सा कम कर सकते हैं। जब व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में रहने लगता है तो गुस्सा भी आसानी से आने लगता है। ज़रा ज़रा सी बात पर चिड़चिड़ाहट भी इसी का ही कारण है। आप एक्सरसाइज करके भी खुद को टेंशन फ्री रख सकते हैं। योग करें, योगा करें, इससे आप खुद को हेल्दी और स्ट्रेस से मुक्त रख पाते हैं। बात बात पर आने वाले गुस्से पर काबू पाने के लिए माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज हमारे माइंड को रिलैक्स रखता है। इससे मन की स्थिति मजबूत बनने लगती है। आखिरी पॉइंट है कि खुद को किसी काम में एंगेज कर लें। खुद को इम्पोर्टेंस दें। अपने आप को अत्यधिक क्रोध से बचाने के लिए खुद को किसी काम में बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका दिमाग अपने आप अन्य कामों में व्यस्त रहने लगता है और आसपास में होने वाली छोटी छोटी बातों से आप प्रभावित नहीं होते हैं। देखिए, क्रोध और आंधी दोनों एक ही समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है नुकसान कितना हुआ है। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। क्रोध से बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आप 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर देते हैं एक क्रोध से। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में रुकावट बनता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपा खोता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है और आंखें बंद कर लेता है।
आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।